बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे अल्लामा इकबाल की नज़म दुनिया इस्लाम। पिछले लेक्चर में हमने आपको इसकी तशरीह बताई है, तमाम मुश्किल अल्फाज बताए हैं और इसका मरकज़ी ख़याल बताया है और हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ आपके साथ शेयर किया है। अल्लामा इकबाल की यह नज़म दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए उखुवत का पैगाम लिए हुए है और उन्हें दुरुस्त राह पर चलने का पैगाम देती है। और ये नज़म इम्तिहानात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम इस नज़म का आपको खुलासा बताएंगे और कुछ बात करेंगे इसकी मश्क के हवाले से। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल इस नज़म में तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों और बिलखुसूस एशिया में बसने वाले मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि तुम कब तक अरबों और तुर्कों के उरूज की दास्तानों की गर्दानें करते रहोगे। हम मुसलमानों की कामयाबी, उनकी नुसरत व फतह के क़स्से से खूब आगाह हैं और ये भी बखूबी जानते हैं कि क्यों कर उनकी अजीमुशान फतूहात शिकस्तों में तब्दील हुई और किस तरह उनकी कायम की हुई बड़ी बड़ी सल्तनतों का नामो निशान महज माजी का हिस्सा बनकर रह गया। अल्लामा कहते हैं कि मुसलमान का दुश्मन मगरिब का बासी यहूदी और ईसाई हर दायम मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए चालें चलता रहता है और वो दुश्मन ये खूब जानता है कि मुसलमान की ताकत उसकी उखुवत में छुपी हुई है और वो इस उखुवत को ख़त्म करके ही मुसलमानों की ताकत को तोड़ सकता है। बस दुश्मन ने इसी ताकत पर हमला करके मुसलमान मिल्लत को तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया है और आज ये हालत है कि ये मुसलमान मिल्लत जिसने दुनिया पर हुकूमत की है, आज उसका खून किसी बेहकीर शय की तरह बह रहा है और ख़ुद मुसलमानों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उनके फ़ख्र करने की शय उनकी नस्ल, रंग, मालो दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की अता की हुई अजीम किताब और दीन है, जो उन्हें हर तफरीक से बालातर करके उखुवत की एक लड़ी में पिरोकर मिल्लत बना देता है। और दरअसल मुस्लिम मिल्लत की उखुवत ही वो ताकत है जिसके बलबूते पर मुसलमान इस दुनिया पर हुकूमत करके इस्लाम और कुरान का बोलबाला कर सकते हैं। शायर कहते हैं कि मुसलमानों के इत्तेहाद के सामने कोई कुव्वत ठहर नहीं सकती, लेकिन अगर मुसलमानों ने अपने दीन पर किसी और चीज़ को तरजीह दी और मुकद्दम रखा तो मुसलमानों का नाम भी दुनिया से मिट जाएगा और अगर मुसलमानों ने दीन से मुंह मोड़ा तो वो रास्ते पे पड़ी हुई पैरों की धूल से भी ज़्यादा हकीर हो जाएंगे। ये इस नज़म का मुकम्मल खुलासा है जो कि बहुत ही आसान अल्फाज में हमने आपको बयान किया है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इसको लिखने में और याद करने में आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इस नज़म में शामिल मश्क के बारे में। तो सवाल नंबर 1 है, मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब यह है कि दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला और दीन की हुकूमत कायम करने के लिए मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। ये हमने आपको इसका मुख्तसर जवाब बताया है। आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद जुमले भी शामिल कर सकते हैं। बहुत सारा मवाद हमने आपको अशार की तशरीह करते वक्त बताया है, आप उसके अंदर से भी मदद ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, इम्तियाज़ रंगो खून से क्या मुराद है? इम्तियाज़ रंगो खून से मुराद है नस्ल के ऊपर फ़ख्र करना, किसी एक नस्ल को कमतर और हकीर जानना और अपनी नस्ल को बरतर और आला जानकर उसके ऊपर फ़ख्र करना और उसके ऊपर गुरूर करना। सवाल नंबर 3 है, अल्लामा इकबाल के इन अशार में मुस्लिम मिल्लत के लिए क्या पैगाम है? तो इस सवाल के जवाब के लिए मुकम्मल इस सबक के मरकज़ी ख्याल और जो भी हमने आपको खुलासा बताया है उसकी तरफ रुजू कीजिए। आप बहुत अच्छा जवाब इसका यकीनन तहरीर कर सकते हैं। इसके बाद अल्फाज और तराकीब के मायने आपसे पूछे गए हैं। पिन्हा का मतलब है छुपा हुआ। हिकमत मगरिब से मुराद है मगरिब की चालें। गाज एक आला होता है जिससे सोने को काटा जाता है। एक कैंची नुमा आला होता है जिससे सोने को काटा जाता है। दानाए राज से मुराद है राज का जानने वाला। मिल्लत बेज़ा से मुराद है मुसलमान मिल्लत। उसके बाद इन अशार की तशरीह आपसे पूछी गई है जो कि हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। और उसके बाद ये बहुत ही आसान सा बच्चों वाला काम है जो कि आप तमाम लोग खुद ही से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी नज़म दुनिया इस्लाम का काम तमाम हुआ। उम्मीद है कि ये
لیکچر آپ کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔